हे एवरीवन, सूरज हियर। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे देखते हैं कल मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकता है। हमारे पास कुछ स्टॉक्स भी है, साथ ही साथ हम निफ्टी इंडेक्स का भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस से। आप देख सकते हो कि करंट में मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है वो अपने टॉप लेवल के एकदम क्लोज पे ट्रेंड कर रहा है। राइट, इट्स लाइक 2630 टू 26,227। राइट, करंट में रेड कैंडल बनी है और उसके प्रीवियस डे में भी हमें रेड कैंडल दिख रही है। आप इस सिनेरियो में अगर हम इट्स नॉट लाइक अ क्लियरली इंडिकेशन, बट अगर हम यहाँ पे देखें कि हम ये दोनों कैंडल को अगर एक कैंडल में मर्ज कर दें, राइट, यहाँ पे कुछ आपको नए कंसेप्ट नया व्यू भी मिलेगा देखने के लिए। तो अगर हम इस दोनों एक कैंडल अज्यूम करें तो आप देख सकते हो कि ये दो कैंडल को अगर हम एक कैंडल अज्यूम कर दे तो देर आर दिस इज दिया राइट रेड बेरिश कैंडल। राइट, ये दोनों कैंडल को अगर हम अज्यूम करते हैं तो राइट, तो दिस इज दिया बेरिश कैंडल। अगर हम सेम काइंड ऑफ कंडीशन यहाँ पे 15 मिनट्स की देखें तो 15 मिनट्स में एक ट्रेंड लाइन जो करंट में चल रही थी, राइट, ट्रेंड लाइन 22 23 24 लाइक 22 दिसंबर से ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रही थी एंड आफ्टर दैन इट्स अ ब्रेकआउट। अभी सीन ऐसा है कि वाई डाउन साइड, राइट, कि ये जो दो कैंडल आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं दैट इज देयर डाउन साइड। ये दो कैंडल इट्स मीन कि वन डे की ये जो दो कैंडल बनी थी वो कैंडल की बात हो रही है यहाँ पे। राइट, अब अगर हम सिनेरियो देखते हैं कि हो क्या सकता है। पहला चीज़ कि अगर ऊपर में जाने के चांसेस, फर्स्ट ऊपर में जाने के चांसेस देख लेते हैं कि हाउ मच चांसेस कि ऊपर जा सके। यहाँ पे मार्केट स्टेबल हो चुका था लास्ट के 2 आवर्स के करीब करीब। राइट, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा स्टे करेगा एंड आफ्टर दियर कंडीशन इट्स गोइंग टू बी अपसाइड। राइट, बट द कंडीशन इट्स, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो कंडीशन इट्स कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसे ज़्यादा लंबा टारगेट या ज़्यादा बिग टारगेट नहीं मिलने के चांसेस है। बिकॉज पहली चीज़ तो यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स रहने वाले हैं। पहला तो जो हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है वो, दूसरा अगला एक रेजिस्टेंस मिल रहा है दैट इज़ दिया 26,000 जो कि करंट का रेजिस्टेंस मिलेगा एंड देन हाई दैट इज दियर 26,327 का। राइट, अब यहाँ पे सीन ऐसा हो रहा है कि सेलर्स ने अब अपनी पोजीशन बना के रखी है। राइट, सेलर्स ने अब अपनी पोजीशन बना के रखी होंगी तो देर आर दियर लाइक बहुत रेयर ऐसा सिनेरियो होगा कि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने की पोजीशन आ सके। बट स्टिल अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 2 या 3 हर्डल्स हम देख सकते हैं कि ऊपर जाने की सिचुएशन में हर्डल्स दिख रहे हैं। राइट, अगर उसी कंडीशन में हम यहाँ पे डाउन साइड में अगर देखते हैं तो डाउन साइड में हमारे पास में फ़िलहाल कोई हर्डल्स नहीं है। राइट, अगर हम यहाँ से मार्केट सेम लेवल पे अगर ओपन होता है कल के दिन और यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है तो हमारे पास में पहला जो टारगेट रहेगा दैट इज दियर 26,000 के लेवल के करीब करीब रहेगा। एंड आफ्टर दियर कंडीशन इट्स ऑल अबाउट कि हम यहाँ पे 25,939 के करीब करीब हम हमारा सेकेंड टारगेट सोच सकते हैं। इट इज़ दियर लिटिल बिट हार्ड बट दैट इज़ दियर पॉसिबल कि ये इस तरीके से मार्केट नीचे आ जाएगा। बट करंट में यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश सिनेरियो ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, अगर कल मार्केट एक ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ऊपर जाने के चांसेस, या हम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं कि कल मार्केट यहाँ पे ना होते मार्केट इस तरीके से या फिर इस लेवल के करीब करीब गैप अप ओपन हो जाता है। राइट, इस तरीके से यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया या फिर इस लेवल के करीब करीब गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर शायद चांस है कि मार्केट ऊपर निकल जाए। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा इस सिनेरियो में कि यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन बना के रखी होंगी इस लेवल पे उनके एसएल ऑलमोस्ट हिट होने के ऊपर आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे चांसेस हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल जाए। बट द कंडीशन कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इसी कंडीशन में वो नीचे जा सकता है। राइट,
देर आर देयर नथिंग एनी काइंड ऑफ कंडीशन। यहाँ पे बहुत हर्डल्स हैं। मार्केट को अगर ऊपर ओपन हो गया, मार्केट अगर ओपन हो गया, गैप अप ऊपर हो जाता है, तो फिर कंडीशन है कि मार्केट ऊपर निकल जाए। बट द कंडीशन इट्स ऑल अबाउट कि अगर मार्केट नीचे जाना है, दैट इज द पॉसिबिलिटी हाई कि मार्केट नीचे चले जाए। तो फिर ये कंडीशन के साथ अगर ये ब्रेक होता है, दैट इज द पर्टिकुलर रेंज, अगर गैप गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन नहीं होता है, न्यूट्रल में ही ओपन होता है, तो ये एक लेवल है। इस लेवल को ब्रेक करते ही हम एक हमारी एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम ये टारगेट 1 रख सकते हैं, दैट इज़ देयर टारगेट 2 और दैट इज़ देयर टारगेट 3। इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि इस लेवल के करीब-करीब। हाँ, फिर ये इस तरीके से यहाँ पे आके थोड़ा-सा रुक के फिर और नीचे में जा सकता है, बिकॉज़ ये गैप है, तो गैप का थोड़ा-सा एक कंसेप्ट है कि हाँ, वो फुलफ़िल कर लेगा। तो इस तरीके से तो मार्केट में थोड़ा-सा बेयरिश सिनेरियो मुझे तो फ़िलहाल दिख रहा है, राइट? बिकॉज़ अपने टॉप के करीब-करीब जाके और साथ ही साथ 2 या 3 हर्डल्स को फेस करके फिर वो ऊपर जाएँ, तो इट इज़ देयर डिफ़िकल्ट। बट गैप अप अगर ओपन हो जाता है, तो दैट इज़ देयर चांस कि वो ऊपर निकल जाए, फिर वो ऊपर निकल जाएगा, गैप अप अगर ओपन होता है तो। तो फिलहाल कंडीशन में हम गैप अप के साइड से तो कोई प्लान नहीं करेंगे बुल साइड में। हाँ, बट बेयरिश साइड में हमारा प्लान है कि अगर वो न्यूट्रल गियर में ओपन होता है मार्केट कल, तो देयर आर देयर चांस कि हम नीचे चले जाएँ। या फिर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा-सा हम वेट करेंगे। वेट इट्स ऑल अबाउट कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर हो गया, वेट करेंगे थोड़ा-सा ऊपर जाने का। ऊपर जाने के बाद फिर जब ये नीचे आता है, जब ये ब्रेक कर जाएगा, ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, दैट इज़ द स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद ये जब नीचे आएगा, तो हम यहाँ पे हमारी एंट्री आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, राइट? तो दैट इज़ द ऑल अबाउट निफ्टी 50। तो मैं थोड़ा फ़िलहाल निफ्टी 50 में बेरिश कंडीशन के साइड में हूँ। बेरिश में बाइंग साइड में मुझे तो कल कुछ उतना आइडेंटिफिकेशन नहीं दिख रहा है, बट हाँ, एक ही कंडीशन में बाइंग साइड में जाएंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। अदरवाइज हम बेरिंग साइड में जा सकते हैं, राइट? साथ ही साथ दूसरे स्टॉक्स की तरफ देखते हैं। पहला है हमारे पास में अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर अल्ट्राटेक सीमेंट को हम 1 डे टाइम फ्रेम पे सेट करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंटिन्यूअसली एक रेंज में था, राइट? कंटिन्यूअसली एक रेंज में था, एंड राइट नाउ अल्ट्राटेक सीमेंट में एक रेंज ब्रेक कर दी है, राइट? तो हम यहाँ पे एक ऊपर के साइड में थोड़ा सा सिनेरियो देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर निकल जाए, दैट इज दियर चांसेस कि अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर निकल जाए, राइट? यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हम इस लेवल पे रख के एक हमारा लॉन्ग साइड का पोजीशन बना सकते हैं, राइट? इट इज़ द वन ऑफ लाइक 1:2 के करीब-करीब हम रेशो हमारा ढूँढ सकते हैं कि लाइक अगर हम यहाँ से लेके तो यहाँ तक भी सोचे, तो दैट इज़ द 10%, और दैट इज़ द 4% के करीब-करीब हमारा लॉस का चांसेस दिख रहा है। तो 1:2 का हमें अल्ट्राटेक सीमेंट में रेशो मिल रहा है, राइट? 1:2 के सिनेरियो में। तो इट इज़ दी वन ऑफ द गुड कंडीशन। हम अगर टारगेट की बात करें, तो हम इस तरीके से टारगेट सेट कर सकते हो, दैट इज़ देयर टारगेट 1 और दैट इज़ देयर टारगेट 2। तो अगर टारगेट 1 में आ जाता है, तो हम ट्रेल कर लेंगे। आप नो लॉस, नो लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस पे यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस अगर क्रिएट कर सकते हो, तो दैट इज़ द बेटर। अदरवाइज आप अग्रेसिवली हो कि हाँ, इधर जा सकते हैं, तो दैट इज़ द गुड। अगर स्टॉप लॉस इतना बड़ा भी नहीं रखना है, तो आप ये इस लेवल पे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, दैट इज़ द गुड। तो अल्ट्राटेक सीमेंट इट्स मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा बुलिशनेस मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट में दिख रहा है, राइट? देखते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट में आने वाले सिचुएशन में क्या होता है। हिंडाल्को नेक्स्ट स्टॉक्स, दैट इज द हिंडाल्को अपने टॉप लेवल से रिजेक्शन दिया है। हिंडाल्को ने आप देख सकते हो यहाँ पे अपने टॉप लेवल पे रिजेक्शन किया है, राइट? कंटिन्यूअसली यहाँ पे फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी, देयर आर दियर रिजेक्शन, देन अगले दिन आप देख सकते हो कि अगले दिन गैप अप ओपन होता है, बट यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे उस दिन फॉल किया, राइट? बिकॉज यहाँ पे बुल्स के एरिया में चले गए, लाइक बेयर्स के एरिया में चले गए। बेयर्स ने फिर वहाँ पे उन्हें स्टेबल नहीं रखने दिया। अगले दिन वापस से इन्होंने ट्राई किया कि बेयर्स के एरिया में जाए, और यहाँ पे नहीं ट्राई किया।
तो सेम काइंड ऑफ कंडीशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हिंडाल को हम डाउन साइड में देख सकते हैं, बिकॉज इतना बड़ा बुलिश सिनेरियो होने के बाद वापस से नीचे में आना, दैट इज द टिपिकल थिंग। तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि डाउन साइड के लिए यहाँ पे, बट द सेम कंडीशन हम स्टॉप लॉस अग्रेसिव में रखेंगे। आप यहाँ पे दो कंडीशन में स्टॉप लॉस रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 190 का भी एक लेवल है, तो आप 190 के साथ में जा, लाइक सॉरी 900 के लेवल के साथ जा सकते हो स्टॉप लॉस रखने की कंडीशन में। और हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रखेंगे, दैट इज देयर 774, राइट। अच्छा खासा दिख रहा है, बिकॉज ऊपर में तो हर्डल है, बिकॉज वहाँ पे 900 का भी लेवल आ रहा है, और साथ ही साथ में एक रिजेक्शन कैंडल स्ट्रांगली यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप इसे भी एसएल कर सकते हो, या फिर इस लेवल को 900 के भी लेवल को एसएल रख सकते हो, और दैट ऑल अबाउट डियर टारगेट। तो टारगेट हमारा 800 का भी लेवल हो सकता है यहाँ पे, दैट इज द पोजिशनल रहेगा ये ट्रेड हो सकता है। और उसके बाद हमारा द नेक्स्ट लेवल इट्स 774। इट इज़ ऑल अबाउट दियर हिंडाल्को। अगला स्टॉक्स है, दैट इज दियर म्यूचुअल मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में आप देखोगे करंट में, तो करंट में एक नॉर्मल रेंज को लेके चल रहा है ये, और नॉर्मल रेंज के साथ ही साथ इसने अपने हाई को रिजेक्ट किया है, राइट, अपने हाई लेवल को रिजेक्ट किया। अगर दैट इज द नॉट करंटली कि ये कल हमें ट्रेड मिल सकता है या नहीं, बट हम इसे फॉलो तो कर ही सकते हैं। अब अगर ये पहली चीज़ तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस अगर देखें, तो स्टॉप लॉस दो तरीके के स्टॉप लॉस में आ रहा है। फर्स्ट इट्स जिस हाई लेवल से रिजेक्शन किया, दैट इज दियर 3890 का लेवल है पहला। और अगर राउंड ऑफ लेवल देखेंगे तो दैट इज दियर 4000 का लेवल, राइट। तो हम इस दोनों में से वॉट एवर यू गोइंग फॉर इट, तो आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम नीचे में देखें टारगेट का, तो हम टारगेट तो अच्छा खासा ले सकते हैं, बट द कंडीशन इट्स, अगर आप इस सिनेरियो में जाते हो करंट में डायरेक्ट, तो ये सरपास हो जाएगा मोस्ट ऑफ दियर चांस। अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो यहाँ पे कि ये ब्रेक हो जाए, दैट इज दियर ट्रेंड लाइन, ये ब्रेक हो जाए आफ्टर दियर ब्रेक, बिकॉज यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हुआ था, ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक ना होते हुए वापस ये नीचे जाके फिर ये ऊपर हो गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, राइट। तो हमारा ये चांस रहेगा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए, देन फिर हम ये स्टॉप लॉस को ना मानते हुए, ये स्टॉप लॉस को ना मानते हुए हम इसी स्टॉप लॉस को लेंगे, ये ब्रेक पे हमारी एंट्री होगी, एंड हमारा यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड सेट हो जाएगा कि इस तरीके से, राइट। यहाँ पर भी हमारा 1:3 का रेशो चल रहा है, अगर ये आता है तो 1:3 के रेशो के साथ, राइट। अग्रेसिवली आप नहीं रह सकते इसमें, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीजी आ जाता है, राइट। हियर इज़ हमारा फाइनल टीजी टारगेट 2, राइट। तो बस द कंडीशन इट्स कि ये ट्रेंड लाइन को अगर आप सरपास होने दोगे, दैट इज़ द बेटर। अदरवाइज आपको ये लग रहा है कि नहीं ये अग्रेसिवली नीचे चले जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना पोजीशन बना सकते हो, बट स्टिल, राइट। तो ये हमारे कुछ 3 स्टॉक्स थे, और साथ ही साथ में दैट इज द निफ्टी 50 का एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। साथ ही साथ इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस आएंगे आने वाले टाइम में डेली एनालिसिस के। चलिए बाय।